रहे कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करे। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार यूपीएस में भी संशोधन की बात कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का तो यही कहना है, ना तो उन्हें संशोधन चाहिए, ना ही उन्हें कोई नया सिगुफा चाहिए। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। और जिस वजह से एनएमओपीएस की तरफ से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें से देखने को मिला कि पहला कार्यक्रम अगस्त माह की 1 तारीख को हुआ, जिसमें सभी लोगों ने रोज मार्च निकाला। ये कार्यक्रम हर एक राज्य में हुआ, कहीं पर रोज मार्च निकाला गया तो कहीं पर यह देखने को मिला कि जिला मुख्यालय पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों की भलाई के लिए और एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा। लेकिन सरकार अभी इन सारी चीजों को नहीं सुन रही है। आपको बता दें कि इसके बाद अब 5 सितंबर को सभी जो कर्मचारी शिक्षक हैं वो उपवास रखने वाले, उसके बाद अक्टूबर में कार्यक्रम होगा, उसके बाद नवंबर में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सभी कर्मचारी एक बैनर तले आकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। जब इसके पहले दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था तब सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई थी, लेकिन अब कर्मचारियों का ये कहना है जब दिल्ली वाला कार्यक्रम होगा तो इसके बाद सरकार यूपीएस से ओपीएस पर भी आ जाएगी, क्योंकि अब यू को ओ होने में वक्त नहीं बचा है। तो एक तरफ कर्मचारी एक बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुरानी पेंशन बहाली की ओर अपना एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के द्वारा एक मुहिम जारी की गई है, ये कब तक सफल हो पाती है। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में अब 1 तारीख के बाद अगला कार्यक्रम क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि देखने को मिला कि एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उसमें मेरा पहला कार्यक्रम हो चुका है, जिसमें कई जगह पे देखने को मिला कि जिला मुख्यालय पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए, तो कहीं पर इस वक्त पर रोज मार्च निकाला गया था। जैसे कि खबरें निकलकर सामने आई थी कि महाराष्ट्र राज्य में ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य हुआ। तो मैं जानना चाहूंगी ये जो पहला कार्यक्रम रहा है ये महाराष्ट्र राज्य में कैसा रहा है? महाराष्ट्र में सभी कर्मचारियों ने कलेक्टर ऑफिस पर जाकर ज्ञापन ऑफिस को जी और आगे की रणनीति जल्दी ही महाराष्ट्र के अध्यक्ष वितेजी खांडेकर बैठक लेके सामने रणनीति जाहिर करने वाले। जी मोहन सोनटक्के जी, एक चीज़ और देखने को मिली थी, एक भारी संख्या में कर्मचारी जहां एक तरफ रोष दिखा रहे थे, अपना ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है अगला कार्यक्रम एनएमओपीएस की तरफ से 5 सितंबर को रखा गया, जिस दिन सभी लोग उपवास करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर एक राज्य में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त पर? महाराष्ट्र श्री वितेजी खांडेकर जल्द ही अपने मीटिंग बुला के आगे की रणनीति तय करने वाले थोड़े दिनों में। और जैसे कि विजय कुमार बंधु जल्द ही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना के अध्यक्ष श्री वितेजी खांडेकर मीटिंग बुलाकर अपनी महाराष्ट्र संगठना की महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संगठना की अगली रणनीति जाहिर करने वाले हैं। और जैसे कि विजय कुमार बंधु जी ने कहा है कि 5 सितंबर को सभी कर्मचारी उपवास रखने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में सभी कर्मचारी उस दिन उपवास रखने वाले हैं। जी मोहन सोनटक्के जी, एक चीज और देखने को मिली, जहां दूसरी एक तरफ सरकार यूपीएस लेकर आई तो दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक बहुत ही कम प्रतिशत में इस यूपीएस को अपनाया है। कर्मचारी अब भी ओपीएस की मांग पर है, लेकिन सरकार संशोधन की बात करती हुई नजर आ रही। तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से बारंबार विनती करना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसमें संशोधन या यूपीएस या आरपीएस या एनपीएस तो नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए हम जब तक हमारे जान में खून की एक एक बूंद है तब तक हम जब तक जुनी पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। जी मोहन सोनटक्के जी। और सभी कर्मचारियों को भारत के सभी कर्मचारियों को सूचित करना चाहता हूँ मैं, कि विनती करना चाहता हूँ बारंबार कि आप ही डटे रहिए और एक दिन हमको सबको पुरानी पेंशन मिलनी है। जी मोहन सोनटक्के जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।